सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज फेस्टिव पिक्स के तौर पे और जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं 3 पिक्स लाया हूं आज। और पहली पिक ऑलरेडी आज मैंने जी बिजनेस पे भी शेयर की है, दैट इज अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट। एक बेहतरीन साउथ इंडिया बेस्ड एक बहुत ही बढ़िया सीमेंट प्ले है और 1100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स पे 11 पी 12 के पी मल्टीपल पे और 32-33 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, 27-28 का रिटर्न ऑन इक्विटी और फिर 54% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 33-34%। और सीमेंट सेक्टर पे वैसे मैं बहुत बुलिश हूँ और इस स्टॉक को मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और मैंने रेकमेंड भी किया पहले भी, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है ये कंपनी। तो चेट्टीनाड सीमेंट कॉरपोरेशन जो कि साउथ की एक जानी मानी ग्रुप है, वो इस कंपनी के प्रमोटर है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को ले मैं ज़्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाते हुए टारगेट्स दे रहा हूँ 490 का। सो पहला टारगेट है 490 और ये ऊपर के लेवल्स इस स्टॉक ने रिसेंटली 532 के दिखाए हुए और वहाँ से अच्छा खासा करेक्ट हो गया। सो बहुत बढ़िया मुझे चांसेस लग रहे हैं कि डाउनसाइड रिस्क भी नहीं है और अपसाइड बढ़िया है। तो इस स्टॉक को ले 490 के लिए। पहली बार कभी भी इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की है और कोई भी चैनल पे या कहीं पे भी, और वो है परमानेंट मैग्नेट्स लिमिटेड। अगेन एक बहुत ही अनोखा नाम है और गजब का नाम है और गजब की कंपनी है। और ये कंपनी बेसिकली बॉम्बे की तापड़िया ग्रुप कंपनी है, ग्रुप है, उनकी फ्लैगशिप कंपनी है। और एल्निको का मतलब होता है एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। ये 3 मेटल्स के मैग्नेट्स बनाते हैं ये, और योक असेंबलीज बनाते हैं और बहुत पुरानी कंपनी है। नाम भले ही सुना कम जाता है बट परमानेंट जैसा नाम है वैसा ये परमानेंट काम कर रही है। 1963 से कार्यरत है ये और एक कोलैबोरेशन था इनका इटली की एक कंपनी के साथ। फिर 1973 में इन्होंने फिर से मैग्नेट शुरू किए थे बनाना और 1983 में तो देखिए ये कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जापान से। और सुमितोमो जापान की एक कंपनी है, दोवा माइनिंग और सुमितोमो जापानी की ये कंपनी है, उनसे टेक्नोलॉजी लेके। सो ओवरऑल ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब दूसरी बात देखते हैं तो 16-17 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है सिर्फ, और 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 39-40 के लगभग, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 28-29 के % के लगभग है। फिर और दूसरी बात और है कि जो प्रॉफिट की कैगर है वो करीब 52% की है पिछले 3 साल की, और अगर पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 77-78% की प्रॉफिट की कैगर, और उससे भी ज्यादा एक जीरो डेट कंपनी है तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अगेन ये स्टॉक भी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है और जब करेक्शन होता है और निफ्टी जिस तरीके से लाइफ टाइम हाइस पे है और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं और अब अच्छा खासा सपोर्ट लेके सारे इंडाइसेस, मतलब इंडाइसेस अच्छा कर रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप आज भी बहुत बढ़िया क्लोजिंग दिए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 450 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदे आने वाले जन्माष्टमी तक। और तीसरा स्टॉक अगेन एक नया नाम है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है पहले कभी भी, और वो है भागीरथी केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगेन अ फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक, और केमिकल्स के स्टॉक्स तो बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं और ये एग्रो केमिकल्स में और एग्री स्पेस पे और एग्री इनपुट्स के स्पेस में मैं काफी बुलिश हूं। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिन वैल्यूएशंस पे है, और मैं रेटिंग्स वगैरह भी देख रहा था तो कंपनी की रेटिंग्स अपग्रेड हुई है रिसेंटली, एंड 19-20 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है तो मुझे सस्ता भी लग रहा है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी, और मैं कुछ चीजें देख रहा था इस कंपनी में जो कि मुझे काफी इंप्रेस की, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो रेटिंग्स की बात है वो तो है ही है। दूसरा कुछ शेयर होल्डर्स है, इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम कुछ उसमें है, जाने पहचाने नाम है उसमें। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल यहाँ से लेना चाहिए। और ये कंपनी भी काफी पुरानी कंपनी है, नाम भले कम सुनते हैं मगर काफी पुरानी कंपनी है। 1995-96 से ये कंपनी कार्यरत है और मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स है, आप इस कंपनी की भी अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट की क्या कह रहा है 48-49%, और पिछले 7 साल की प्रॉफिट की क्या कह रहा है 42%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अगेन वेरी गुड, 20-21% के लगभग। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को भी बिल्कुल लें और
कोई बहुत ज्यादा डेट्स नहीं है, सिर्फ 62 करोड़ के डेट्स है एंड 550 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड पिछले 4 क्वार्टर्स में देख रहा था कंपनी के बहुत ही बेहतरीन गए हैं। पिछले जून में 2.5 करोड़ का पैट था, उसके सामने इस जून 2021 में 7.5 करोड़ का पैट। तो पिछले 4 क्वार्टर्स बहुत ही बेहतरीन गए हैं और मुझे लगता है कि जो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट्स दी है कंपनी, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मतलब 29 करोड़ का पैट था पिछले टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पे। एंड जो मैंने बोला कि नाम काफी सारे इंटरेस्टिंग है, काफी बड़े बड़े नामचीने इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है कंपनी में। और सबसे बढ़िया बात है कुछ एफआईआईज भी हैं इसमें घुसे हुए। और दूसरी बात है कि जब ऐसे नाम इन्वॉल्व होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लेना चाहिए लेवल्स पे और 750 तक के टारगेट्स के लिए। 750 का पहला टारगेट, 790 का दूसरा टारगेट, और अभी रिसेंटली ये स्टॉक 735 के हाईज छू के आया है। और थोड़ी सी लिक्विडिटी के इश्यूज रहते हैं इन टाइप के स्टॉक्स में, तो थोड़ा ध्यान से लें। और लॉन्ग टर्म के लिए ही अगर निवेश करना हो तभी लीजिएगा। आप सोचो कि आज मैंने दे दिया और स्टॉक चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको डाउनसाइड रिस्क के लिए भी हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कोई भी स्टॉक लेते हो। और इन टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप हमने रिसेंटली देखा किस तरीके से करेक्ट किए। जब एक माहौल बना था मार्केट में, नेगेटिव सा माहौल था, 15-20 दिन पहले की बात है। तो इसीलिए कॉशियस रहें, बिल्कुल निवेश उन्हीं स्टॉक्स में करें और वैसे ही करें जब आपका अनवांटेड मनी हो, अनलिवरेज्ड मनी हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप डाल सके और जहां आपको टेंशन नहीं हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। या फिर आप लार्ज कैप्स में रहिए जहां पे आपको रिस्क ज्यादा अगर नहीं लेनी है। ये स्टॉक्स थोड़े से रिस्की प्रोफाइल के, मैं यही कहूंगा। बट यस, दे आर क्वालिटी स्टॉक्स। जहां तक मेरी नॉलेज और जितनी मेरी समझ है उनको देखते हुए मैंने कोशिश की है, फिर भी गलती हो सकती है। तो अपना कॉशन और अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए स्टॉक्स को लीजिएगा। सो 3 स्टॉक्स मैंने रेकमेंड कर दिए। सो फर्स्ट वन वाज अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा मैंने परमानेंट मैग्नेट्स और तीसरा भागीरथा केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।